क्योंकि हमारे यहाँ 5 समुदाय हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। क्या उनमें उपजाति जोड़ी गई है, वो गैर कानूनी है, क्या है? उत्तराखंड में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया नहीं है। सवाल ये है, इतना बड़ा स्कैंडल जो ये चल रहा है, जिसमें ये नौकरियां हासिल कर रहे हैं, सब गैर कानूनी है और सबके इनलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। आप कह रहे हैं कि एसटी इलाका नहीं है, यहाँ तो विधानसभा सीटें हैं एसटी। चक्रोता की देख लीजिए कि तहसीलदार वगैरह ये जो डीएम इशू कर रहे हैं सर्टिफिकेट, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष है और सरकार के लिए तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति सामने आ जाएगी अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सर्टिफिकेट की अगर जांच होनी शुरू हो गई तो एक बड़ा वोट बैंक का भी सवाल है। एसटी सीट में भी दावेदारी वो करेगा जो एसटी कोटे का होगा, और पर जब उसका सर्टिफिकेट अगर जब चेक होगा तो उसमें अगर उपजाति लिखी हुई है, उसके आगे कुछ भी लिखा है, वो इनलीगल सर्टिफिकेट है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 2025 में एक लेटर लिखा था, और आनंद वर्धन जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये लेटर लिखा था कि जनसारी हो रखा है, उसको जौनसारी कर दिया जाए। में तो यूपीएससी में तो हमारे उत्तराखंड से भोटिया समाज हो या ये तमाम समुदाय के जो लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी यही कहा है, इसकी जांच करा दीजिए, हाई लेवल जांच कराइए, आपको सामने सारा आ जाएगा। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता विकेश नेगी ने एक पत्र भेजा है उत्तराखंड के मुख्य सचिव को। उनका ये कहना है, ये आरोप है कि उत्तराखंड में उपजातियों के नाम पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका लाभ दिया गया, जबकि उपजाति ऐड हो नहीं सकती। और ये बहुत बड़ा खेला हुआ है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जातियों के नाम पर सरकारी नौकरियां मिली हैं, छात्रवृत्तियां मिल गई हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिया गया जो कि गैर कानूनी है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच चाहते हैं विकेश नेगी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नेगी जी, ये जो मामला आपने शिकायत की है, आपने डीएम को भी शिकायत की है, मुख्य सचिव को भी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मुद्दा क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ 5 समुदाय हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। क्या उनमें उपजाति जोड़ी गई है, वो गैर कानूनी है, क्या है? आप ज़रा समझाएं। देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1967 का, उसमें साफ लिखा है 5, उस समय यूपी के टाइम पे जब ये आया था तो उसमें 5 जातियां खोली गई थी। वैसे तो पूरे यूपी के लिए और भी हैं, पर जो ये 5 जातियां बेसिकली ये ऊपरी उत्तराखंड के एरिया उसमें रहती हैं। वैसे यूपी में भी रहती होंगी, पर उसमें जो ये है भोटिया, बॉक्सा, थारू, रांची और जनसारी। अब इन 5 के अलावा अगर उपजातियां जोड़ के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, वो सब गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलन में स्पष्ट रूप से कहा है कि 28/11/2000 के बाद जितने भी इसमें अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या जो छात्रवृत्ति ली है, या योजनाओं का लाभ लिया है, या कहीं भी कुछ लिया है, वो सब गैर कानूनी है। तो अब सवाल ये होता है, उत्तराखंड में सब उपजातियां जोड़ के, अब मान लो थारू हैं, थारू में कोई राणा लिख रहा है, कोई चौहान लिख रहा है, कोई नेगी लिख रहा है, या भोटिया में मारतोलिया लिख रहा है, नेगी लिख रहा है, भंडारी लिख रहा है, सीमवाल लिख रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं। अब तो वो नहीं बन सकते, वो सब बने हैं तो वो सब इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड में सूची 5 के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र घोषित नहीं है। आप कह रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इलाका नहीं है उत्तराखंड? उत्तराखंड में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब इलाका नहीं है, ये मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया है। और यहाँ तक कि एक प्रकरण ईशा पांडे वाला मैटर जो हाई कोर्ट में गया था कि हमारी पीढ़ियाँ वहाँ पर जौनसार क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमें भी जौनसारी का वो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट में, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया, और उन्होंने कहा था कि हमारा ये क्षेत्र है। स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि खुद एफिडेविट देके समाज कल्याण सचिव ने कि उत्तराखंड में कोई भी शेड्यूल ट्राइब एरिया नहीं है। सवाल ये है, इतना बड़ा स्कैंडल जो ये चल रहा है,
जिसमें ये नौकरियां हासिल कर रहे हैं, सब गैरकानूनी है और सबके इनलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं 28/11/2000 के बाद जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट लिया है। नौकरियां छोड़िए, आप कह रहे हैं कि एसटी इलाका नहीं है, यहाँ तो विधानसभा सीटें हैं एसटी, चक्रौता की देख लीजिए। वही कह रहे हैं, आपने जो बात सही कही उसके लिए हम लिख रहे हैं चुनाव आयोग को कि उत्तराखंड में कोई भी एसटी ना तो ये केवल 5 जातियां हैं और ना ये जो एसटी सीट जो चक्रौता में दी गई है वहाँ पर कोई एसटी है नहीं। क्यों? अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 2025 में एक लेटर लिखा था और आनंद वर्धन जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये लेटर लिखा था कि जनसारी हो रखा है उसको जौनसारी कर दिया जाए। तो मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया कि ना कोई स्टेट गवर्नमेंट, ना कोई न्यायालय, ना कोई ट्रिब्यूनल, ना कोई आयोग, कोई भी इस सूची को संशोधित नहीं कर सकता। केवल पार्लियामेंट में ही ये चेंज होगा और उसके बाद राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करेंगी। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने केंद्र को लिखा है, मंत्रालय को लिखा कि जो जनसारी है समुदाय उसको जौनसारी मान लिया जाए, ये लिखा है। जी, ये लिखा है और वो लेटर हमारे आरटीआई में मिला है। अब सवाल देखिए ये होता है, मैं गढ़वाल का रहने वाला, मुझे गढ़वाली बोलेंगे, कुमाऊं के रहने वाले को कुमाऊनी बोलते हैं, अब जौनसार क्षेत्र में रहने वाले को जौनसारी ही बोलेंगे। वो कोई कम्युनिटी नहीं है। अब मथुरा वगैरह में, वृंदावन में रहने वाले को ब्रिजवासी बोलते हैं। तो सवाल ये है कि उसमें बोलने वाले को से उसका वो नहीं हो जाता कि जौन वो ले ले, वो आ गया। जौनसारी कोई वो नहीं, जनसारी है। और दूसरी चीज़, भोटिया, थारू वगैरह जो भी हैं, इसमें उपजातियां कोई भी ऐड नहीं हो सकती। और खुद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 7 जजों की बेंच ने भी एक स्टेट ऑफ पंजाब वर्सी देवेंद्र सिंह में भी स्पष्ट कह दिया कि कोई भी उपजातियां नहीं जोड़ी जा सकती। उसमें भी स्टेट ऑफ मिलन महाराष्ट्र वाले वर्सी मिलन का हवाला खोला है। फिर एक केरल का मामला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी स्टेट ऑफ केरल वाला, उसमें भी यही खोल दिया गया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलन में कि जो 28/11/2000 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं या जो भी मेडिकल में लाभ ले रहे हैं या कुछ भी किसी में भी, उसमें सब शून्य हैं। वही चीज़ उत्तराखंड में भी लागू होती है। अब ये हमने डीएम साहब को भी लिखा है। अब दिक्कत है क्या, यहाँ पर एक पोस्टमैन वाला काम होता है कि मैंने आपको लेटर दिया, आप उसको दे देंगे, नीचे दे देंगे, उसके बाद नीचे दे देंगे, पर प्रॉपर तरीके से अभी तक जांच नहीं हो रही है। और जबकि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि तहसीलदार वगैरह ये जो डीएम इशू कर रहे हैं सर्टिफिकेट, ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो इशू कर कैसे रहे हैं। और इसमें क्या है, हक मारा जा रहा है उन जनरल कैटर्स का जो वास्तव में जो हैं, जिनको मिलना चाहिए सब, और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो सीट होती है, अब मान लो कोई कट ऑफ मेरिट बनी है, मान लो 100 नंबर की बनी है हाईएस्ट रेट, और उसमें एसटी कोटे का जो कंपटीशन में जो स्टूडेंट बैठा होगा वो एसटी का उसके हाईएस्ट रैंक आ गए और वो जनरल में घुस जाएगा। फिर उसके बाद वो एसटी में आ जाएगा, जबकि सब के सब इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रखे हैं। तो ये छोटा मोटा, फिर उसके बाद नौकरियों में आ जाओ आप। नौकरियों में तो यूपीएससी में तो हमारे उत्तराखंड से भोटिया समाज हो या ये तमाम समुदाय के जो लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए। देखिए, सब इनलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब ऑर्डर्स कह रहे हैं, वो इनलीगल अपॉइंटमेंट है। हमने तो चीफ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी यही कहा है, इसकी जांच करा दीजिए, हाई लेवल जांच कराइए, आपको सामने सारा आ जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, माननीय क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी का ऑर्डर है। अब कैसे आप, और एक राष्ट्रपति से ऊपर क्या सेक्रेटरी हो जाएगा? तो अगर बनाएगा भी तो ये तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है ना कि अगर वो किसी को ऐड करना, वही कह रहा हूँ, अगर ऐड भी करेंगे तब भी पार्लियामेंट करेगी। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, 8 जुलाई 1967 में एक जब कमेटी बनी थी, उसमें जो अपना बिल जो पास हुआ था, होने वाला था, पर लेकिन उस समय तक वो गिर चुका था, सरकार गिर गई थी, तो उसमें कई बिल पास नहीं हुए थे। तो उसमें भी राजपूत ब्राह्मण्स को भी छोड़ा गया था इसमें जनसारी में, उनको
एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। और भोटिया समाज में भी 2-3 का उनको बाहर कर दिया गया था, पर वो बिल गिर गया था, तो इसलिए वो पास नहीं हुआ। सरकार गिर गई थी तो वो पास नहीं हो पाया था। अगर वो भी होता तब भी इन लोगों को किसी को भी सर्टिफिकेट, सारे लोग बाहर होने थे। उससे भी बाहर हो गए थे। उपजातियां उसमें भी कोई ऐड नहीं करी गई थी। अच्छा, तो ये तो इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसे आज तक मैं समझ नहीं आया। वो क्या वो जो बिल था जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड की इन जनजातियों का जिक्र था, इन्हीं के लिए बना था वो क्या? सबके लिए वही पूरा इनके लिए आ रखा था, अच्छा, वो भी लैप्स हो गया था। अगर आप जब पार्लियामेंट में अब दोबारा भी अगर जाएंगे, तब भी अगर आप ये कहते हैं कि उसको जौनसारी भी पढ़ा जाए, तब भी उसमें ब्राह्मण राजपूत वगैरह ये सब बाहर हैं। उपजातियां तो तब भी ऐड नहीं हो सकती। किसी आप कैसे भी लेके चले जाएं, उपजातियां कोई ऐड नहीं हो सकती। और हाँ, अब मान लो जब ये मामला उठा है और कोई अपने आप को थारू ही लिख रहा, मान लो राम थारू आज लिख रहा है या भोटिया लिख रहा है आज, वो माना नहीं जाएगा। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन पर आ रहा था विकेश नेगी जी। मुझे ये बताइए, जंसारी हैं, बोक्सा हैं, भोटियाँ हैं, थारू हैं, राजी हैं। आप कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स तो कोई है नहीं उत्तराखंड में। जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है शेड्यूल ट्राइब्स की, उसमें लाभ किसको मिलेगा? लाभ उसे मिलेगा जो अपने आगे भोटिया लिखते हुए आया होगा या बॉक्सा लिखते हुए आया होगा, जिनके फोर फादर। अच्छा, ये नहीं कि आज से मैं अपनी कास्टों के आगे वो लिख दूं कि मानो मेरा सर्टिफिकेट विकेश सिंह नेगी का है और हम भोटिया लोग हैं और मैंने सर्टिफिकेट बना लिया और मैं अपने आगे नेगी लिख रहा हूँ, नौकरी कर रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे कि अब ये मामला सामने आया, अब मैं उसको भोटिया लिख दूँ, नहीं हो सकता है। मेरे फोर फादर लिखते हुए आने चाहिए रिकॉर्ड्स में, अच्छा, तब मिलेगा। क्योंकि ये जो सूची बनी है 1950 की बनी हुई है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, ये वहाँ से काउंट होगा और आपने लिखा ही नहीं है तो मिलेगा ही नहीं लाभ। ये तो सर्टिफिकेट जो दिए गए हैं उपजातियों के, आप कह रहे हैं कि उपजाति का सर्टिफिकेट देना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। वो जो कागज़ बता रहे हैं, जो मंत्रालय भी लिख कर भेज रहा है कि किसी को अधिकार नहीं है सिवाय पार्लियामेंट के, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगी, वो तो जग जाहिर है। लेकिन ये तो लाखों की संख्या में ऐसे सर्टिफिकेट होंगे और लोग नौकरियां करके निकल भी चुके हैं। देखिए जो निकल गए हैं, मैंने क्या बोला, 28/11/2000 के बाद जो अपॉइंटमेंट हैं ये उनके लिए है। अब जो रिटायर हो गए वो नहीं, जो 28/11/2000 के बाद जिनके अपॉइंटमेंट है सब इनलीगल अपॉइंटमेंट है, उपजाति जिनकी है, उपजाति है। हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स में। अब मैं विकेश भोटिया लिख रहा हूँ, विकेश थारू लिख रहा हूँ, तब है मेरा सर्टिफिकेट। वरना विकेश सिंह भी लिख रहा हूँ तब भी मेरा सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। मैं अपने आगे या तो खाली नाम लिखूंगा या फिर वो उस कम्युनिटी का जिसका मैं हूँ वो लिखूंगा। अब सवाल ये होता है, वो भी तब, अब नहीं है कि मैं आज लिख दूंगा, ये मेरे फोर फादर से लिखता हुआ आना चाहिए। तो अब आप, चूँकि ये तो चुनावी वर्ष है और सरकार के लिए तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति सामने आ जाएगी अगर शेड्यूल ट्राइब्स के सर्टिफिकेट की अगर जांच होनी शुरू हो गई, तो एक बड़ा वोट बैंक का भी सवाल है। तो आपकी ये जो पत्र आपने लिखा है जांच का, आपको लग रहा है कि सरकार एक निष्पक्ष एक जांच कमेटी बना के जांच करवाएगी? फिर क्या करेंगे आप? देखिए अभी हमने दिया है, बाकी इसके बाद हम उसकी PIL फाइल करेंगे। और अभी हम जो चक्रोता की ST सीट है उसमें चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं कि इसको जनरल की जाए, क्योंकि कोई है ही नहीं। आप ये भी इस चुनाव से पहले दे रहे हैं? दे रहा हूँ। अच्छा, अभी जो ये 27 का इलेक्शन है उससे पहले हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं कि इसकी सीट को जनरल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ST है ही नहीं। भाई जिसने अगर उपजाति लगा दी उसका सर्टिफिकेट ही इनलीगल हो गया। तो अब अच्छा, इसमें एक सवाल और है मेरा, आखिरी सवाल। इसमें क्या अंतर है ST समुदाय होना किसी जगह पर? ST समुदाय के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्षेत्र विशेष में ही रहें, वो कहीं और भी रह रहे हो सकते हैं। वो ST समुदाय हो गया, जैसे थारू, बोक्सा, जो भी भोटिया वोटियाँ। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स का इलाका वो होगा जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बनाया गया होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
उत्तराखंड में कोई क्षेत्र जनजाति क्षेत्र नहीं है। तो ये जो एसटी सीटें बनाई गई ये भी नहीं है? नहीं है ना, सब गलत बनाई गई ना, है ही नहीं, एसटी क्षेत्र कोई है नहीं। और एसटी जो होगा, अगर जिस सीट को एसटी करा गया है उस सीट में जो दावेदारी करेगा उसके आगे उपजाति नहीं लगी होनी चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट अगर वो उपजाति लगी है तो इनलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रखा है। और जॉन नहीं, अगर उपजाति भी नहीं लगी है, मैं अब जब शेड्यूल ट्राइब इलाका है ही नहीं तो फिर वो जाति लगाए ना लगाए क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं आपसे वही तो बात कह रहा हूँ कि क्षेत्र कोई है नहीं। हाँ, क्षेत्र है ही नहीं। अगर इन्होंने एसटी सीट को घोषित करा है उस समुदाय के लिहाज से। के लिए कि उत्तराखंड में एसटी सीट दी है, एसटी सीट में भी दावेदारी वो करेगा जो एसटी कोटे का होगा, और पर जब उसका सर्टिफिकेट अगर जब चेक होगा तो उसमें अगर उपजाति लिखी हुई है, उसके आगे कुछ भी लिखा है, वो इनलीगल सर्टिफिकेट है। अब मैं विकेश सिंह भी लिख रहा हूँ तो भी इनलीगल सर्टिफिकेट है मेरा। मैं कुछ नहीं लिख सकता, ना कुमार लिख सकता हूँ, ना कुछ लिख सकता हूँ। या फिर जनसारी लिखे पीछे, हाँ, घोटिया लिखे, थारू लिखे, बस और वो भी फोर फादर के इसके होने होने से, वरना है ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं भी क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया, 7 जजों की बेंच कह रही है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो आप पीएल की तैयारी करेंगे और चुनाव आयोग को भी लिख रहे हैं, लड़ाई आपको आगे लड़नी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है ना। अभी तक आपने, जब हमने इससे पहले हमने इस मामले को उठाया था, वो केवल उसमें जौनसार क्षेत्र में जो सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे वहाँ तक सीमित था। पर लेकिन जब हमने ये चीज़ें और पढ़ी और फिर उसके बाद कट ऑफ डेट भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की 2000 वाली, 28/11/2000, फिर तो पूरे उत्तराखंड में जितने भी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं सब इलीगल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, और उसमें कह दिया कि उपजाति आप ऐड ही नहीं कर सकते। जितने भी बन रहे हैं सब इनलीगल बन रहे हैं, और जितने भी अब अपॉइंटमेंट्स हैं ये तो सब डिपार्टमेंट्स को तुरंत इसमें एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी तक ये चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर करने चाहिए। कितने दिन हो गए आपको पत्र लिखे? अभी शायद 12-13 तारीख में दिया था। अच्छा, तो वही देख रहे हैं अभी। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि अब इसमें आगे क्या ये कार्रवाई करते हैं। अब आप इसमें खुद ही देख लीजिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब ये लिखा था, उनको भी मिनिस्ट्री ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार, ट्रिब्यूनल वगैरह कोई भी न्यायालय को किसी को अधिकार नहीं है। अब ये पार्लियामेंट तय करेगी, अब पार्लियामेंट में उठाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विकेश नेगी, अधिवक्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार ये मुद्दे इस तरह से उठाते रहते हैं। और ये जो मुद्दा अब आया है ये उत्तराखंड के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए क्योंकि यहाँ 5 जनजातियाँ हैं जो अधिसूचित हैं राष्ट्रपति की ओर से, और उन 5 जनजातियों के सर्टिफिकेट अगर बन रहे हैं वो तभी बन सकते हैं, ये कहना है विकेश नेगी का, जब फोर फादर उसी जनजाति में कोई बिना उपजाति के उसी जनजाति का टाइटल यूज करते हुए आ रहे हैं। उपजाति कोई हो नहीं सकती ऐड, ये केंद्रीय मंत्रालय कह चुका है, जनजाति मंत्रालय अफेयर्स ने सरकार को भी कह दिया है। इधर सरकार से भी 2-3 पत्राचार हुआ है दिल्ली की तरफ, लेकिन उसमें हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे बस का नहीं है, ये काम तो संसद ही करेगी, और उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे, हस्ताक्षर करेंगी, तभी उपजाति जुड़ सकती है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप सोचिए कितनी सरकारी नौकरियां हैं, छात्रवृत्तियां हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ है, यहाँ तक कि चुनाव, आरक्षित सीटें हो रही हैं, एसटी सीटें की जा रही हैं, वहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बनकर निकल चुके हैं। तो ये क्या सब कुछ गैरकानूनी था? इसलिए विषय बहुत बड़ा है, लेटर दिए गए, इंतज़ार कर रहे हैं विकेश नेगी कि राज्य सरकार के स्तर पर जांच कमेटी बन जाए, जांच हो जाए पारदर्शी तरीके से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर एक जनहित याचिका लेकर वो कोर्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।